करायची रेकॉर्डिंग साठी तर चालू आहे. ठीक आहे, मग आता हा 12th मध्ये नसला तरी बघून घे, मग तुला पण काय गरजेचं आहे, राईट. चलो चलो लिहा चॅप्टरचं नेम लिहा. नेम ऑफ द चॅप्टर इज व्हॉट? फ्लुइड मेकॅनिक्स. चॅप्टरचं नाव काय? फ्लुइड मेकॅनिक्स. चॅप्टरचं नाव काय? फ्लुइड मेकॅनिक्स. फ्लुइड मेकॅनिक्स. चॅप्टरचं नाव काय? फ्लुइड मेकॅनिक्स. फ्लुइड मेकॅनिक्स मध्ये दोन कन्सेप्ट लर्न करायचे आहेत. काय काय? फ्लुइड मेकॅनिक्स मध्ये दोन कन्सेप्ट लर्न करायचे. फर्स्ट कंसेप्ट है हाइड्रोस्टैटिक्स. फ्लूइड मैकेनिक्स में फर्स्ट कंसेप्ट क्या है? हाइड्रोस्टैटिक्स. एंड सेकंड है हाइड्रोडायनेमिक्स. तो फर्स्ट क्या है? हाइड्रोस्टैटिक्स एंड सेकंड है हाइड्रोडायनेमिक्स. तो हाइड्रोस्टैटिक्स क्या रहता है? चलो लिखो हाइड्रोस्टैटिक्स. हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब क्या रहता है? चलो लिखो हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब क्या है. डेफिनेशन नहीं लिखने का, बस हेडिंग लिखो हाइड्रोस्टैटिक्स. हाइड्रो मतलब रिगार्डिंग लिक्विड, रिगार्डिंग वाटर, और स्टैटिक मतलब रुका हुआ. तो लिक्विड रुका हुआ है उसका स्टडी है तो हाइड्रोस्टैटिक. लिक्विड अगर रुका हुआ है उसका स्टडी है तो हाइड्रोस्टैटिक. ठीक है. देन हाइड्रोडायनेमिक रहता है. सेकेंड क्या रहता है? हाइड्रोडायनेमिक. हाइड्रोडायनेमिक मतलब क्या रहता है? लिक्विड अगर मूविंग है तो उसका स्टडी इज कॉल्ड हाइड्रोडायनेमिक. स्टडी ऑफ मूविंग लिक्विड इज कॉल्ड हाइड्रोडायनेमिक्स. स्टडी ऑफ स्टैटिक लिक्विड, स्टडी ऑफ स्टेशनरी लिक्विड इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स. ओके, चलो बस टर्म्स लिखो. वो रीड करके ही मीनिंग समझ में आता है क्या है उसका मीनिंग. ठीक है. चलो तो नेक्स्ट क्या है? चलो नेक्स्ट क्या है? आइडियल फ्लूइड. आइडियल फ्लूइड क्या रहता है? चलो लिखो आइडियल फ्लूइड. आइडियल फ्लूइड को विस्कोसिटी नहीं रहता और वो इनकॉम्प्रेसिबल रहता है. तो नेक्स्ट लिखो आइडियल फ्लूइड. आइडियल फ्लूइड is non-viscous. Ideal fluid is non-viscous and incompressible. Ideal fluid is non-viscous and incompressible. कॉम्प्रेस भी नहीं होता, आइडियल लिक्विड कॉम्प्रेस भी नहीं होता, और विस्कोसिटी भी उसको नहीं रहता. ठीक है. चलो देन प्रेशर है. नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? चलो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? देखो प्रेशर. तो प्रेशर में क्या क्या लर्न करना है एक बार मैं लिखता हूं, फिर हम लर्न करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. ठीक है. चलो तो देखो आगे क्या क्या देखना है. प्रेशर में हेडिंग लिखा प्रेशर. फर्स्ट हेडिंग क्या है?
फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स में क्या क्या है, हाइड्रोस्टैटिक्स है, हाइड्रोस्टैटिक मतलब स्टेशनरी लिक्विड का स्टडी, हाइड्रोडायनेमिक मतलब मूविंग लिक्विड का स्टडी। आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड क्या होता है, इनकॉम्प्रेसिबल रहता है, वो कॉम्प्रेस नहीं होता और उसको विस्कोसिटी नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद लर्न करना है प्रेशर। तो अभी प्रेशर में क्या क्या लर्न करना है, चलो देखो। तो प्रेशर, प्रेशर का इक्वेशन क्या है, प्रेशर का इक्वेशन है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का इक्वेशन क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो समझो इसके ऊपर कितना प्रेशर निकालना है, ये डस्टर का जो ये स्क्वायर है, ये जो रेक्टेंगल है इधर, ये रेक्टेंगल पे कितना प्रेशर निकालना है। तो इस पे पहले तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, मुझे इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फिर इस पे प्रेशर प्रोड्यूस होगा। तो मैंने इस पे फोर्स लगाया, मैंने इस पे फोर्स लगाया, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय द एरिया। तो प्रेशर कितना रहता है, फोर्स जितना मैंने अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय दिस रेक्टेंगुलर एरिया, ठीक है। ओके, तो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट क्या रहता है फिर प्रेशर का, चलो सुनो इधर, प्रेशर का यूनिट क्या रहता है, तो प्रेशर का यूनिट रहता है फोर्स का न्यूटन, फोर्स का न्यूटन और एरिया का क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर। फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर का यूनिट क्या रहता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का ही मतलब क्या रहता है, पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का ही मतलब क्या रहता है, पास्कल रहता है, ठीक है। दे प्रेशर वेक्टर है या फिर स्केलर है, तो प्रेशर वेक्टर भी नहीं है, स्केलर भी नहीं है, प्रेशर है टेंसर। प्रेशर कोई एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं रहता। समझो अगर इधर यहाँ पर लिक्विड है, ये लिक्विड है, और लिक्विड के इस हाइट पे, यहाँ पर लिक्विड का हाइट एंड एटमॉस्फेयर का प्रेशर, उसके वजह से अंदर क्या रहेगा, इधर प्रेशर रहेगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर है उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, ऑल, ऊपर भी रहता है, इधर भी रहता है, इधर भी रहता है, इधर ऑल डायरेक्शंस में प्रेशर रहता है। यहाँ पर क्या होता है, ऑल डायरेक्शन में प्रेशर रहता है। तो प्रेशर का फिक्स डायरेक्शन नहीं है, प्रेशर का फिक्स डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन है लेकिन वो फिक्स नहीं है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टेंसर। तो टेंसर क्वांटिटीज कौन कौन सा है, बोलो। इसके पहले टेंसर किधर आया था, टेंसर कौन कौन सा है, ये क्या है फिर, टेंसर है। कमेंट करो, इसके पहले टेंसर किधर आया था क्या, नहीं नहीं, करंट नहीं है, करंट स्केलर है, करंट स्केलर है, करंट स्केलर है। इसके पहले और किधर टेंसर आया था क्या, बोलो किधर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी टेंसर है, करंट नहीं है, करंट स्केलर है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद क्या है, एक मिनट, थोड़ा कॉल आ रहा है। ठीक है, चलो। तो क्या है, प्रेशर फॉर्मूला क्लियर। उसके बाद यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, टेंसर है। फिर वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहता है, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो अर्थ के सरफेस पे प्रेशर है वो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अर्थ के सरफेस पे जो प्रेशर है, इस रूम पे जो, इस रूम में प्रेशर है, तुम्हारे जो, तुम जहां पर बैठे हो उस रूम में जो प्रेशर है, दैट इज वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
तो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा रहता है? वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा रहता है? ये है अर्थ, ऐसा है अर्थ। प्रेशर क्यों रहता है वो देखेंगे पहले। प्रेशर क्यों रहता है वो देखेंगे। तो कैसा है, देखो ऐसा है। तो ये है अर्थ है। अर्थ पे क्या है? अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, अर्थ पे एयर है। तो एटमॉस्फेयर का प्रेजेंस समझो इधर तक है। अर्थ पे एयर है, तो एयर का प्रेजेंस किधर तक है? एयर का प्रेजेंस इधर तक है। तो इधर क्या होता है, यहां पर क्या होता है इस पॉइंट पे, ये जो पूरा एयर का कॉलम है, ये जो पूरा इसके ऊपर जो एयर का कॉलम है उसका पूरा का पूरा वेट इस पे गिरता है। जैसे कि समझो यहां पर मैंने एक ब्लॉक रखा, उसके ऊपर एक ब्लॉक है, उसके ऊपर एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है। तो ए ब्लॉक पे क्या रहेगा? ऊपर के सब ब्लॉक्स का वेट रहेगा। ए ब्लॉक पे ऊपर के सब ब्लॉक्स का फोर्स रहेगा। इन ब्लॉक्स को ग्रेविटी नीचे खींचता है, इन तीनों ब्लॉक्स को ग्रेविटी नीचे खींचता है। तो वो तीनों ब्लॉक्स पे जितना भी फोर्स है वो कंबाइन होता है और वो ए पे लगता है। तो इसको, ये सॉलिड है तो इसको ग्रेविटी खींचता है। तो गैस को क्या ग्रेविटी खींचेगा नहीं क्या? ये फोर ब्लॉक्स सॉलिड का है, तो इन सॉलिड के ब्लॉक्स को ग्रेविटी खींचता है। तो तीनों ब्लॉक्स पे ग्रेविटी ने जो फोर्स लगाया वो अल्टीमेटली किस पे लगता है? ए पे लगता है। तो सॉलिड पे फोर्स लगता है तो गैस पे फोर्स नहीं लगता क्या? तो गैस पे भी फोर्स लगता है। तो इधर के गैस पे मॉलिक्यूल पे फोर्स है, सब गैस के मॉलिक्यूल्स पे फोर्स है। तो वो टोटल फोर्स किस पे आता है? इस पे आता है, इस पॉइंट पे। ये पूरे जो गैस के मॉलिक्यूल्स है इस कॉलम में, उन सबको ग्रेविटी नीचे खींचता है। तो जो भी ओवरऑल फोर्स है किस पे गिरता है? इस पे गिरता है। तो यहां पर क्या रहता है, ये पूरा का पूरा कॉलम यहां पर प्रेशर क्रिएट करता है, मतलब फोर्स क्रिएट करता है। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइड किया तो, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया किया है तो क्या मिलता है? प्रेशर मिलता है। ठीक है, तो ऐसा है। तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया किया तो इधर का प्रेशर मिलता है। तो अर्थ के सरफेस पे जो भी प्रेशर रहता है, अर्थ के सरफेस पे जो भी प्रेशर रहता है वो कितना रहता है? वन एटमॉस्फेरिक। अर्थ के सरफेस पे जो भी प्रेशर रहता है वो वन एटमॉस्फेरिक रहता है। तो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कितना रहता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर कितना रहता है? 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। उसको ही बार में बोल सकते हैं। बार मतलब क्या? 1 बार मतलब 10⁵ पास्कल। बार मतलब क्या रहता है? 1 बार, 1 बार मतलब कितना रहता है? 10⁵ पास्कल। तो ये 10⁵ है, 10⁵ एंड पास्कल, ये मिलके क्या बनता है? बार बनता है। तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल था, तो 10⁵ पास्कल मतलब बार। तो ये कितना बनता है? वन एटमॉस्फेयर मतलब 1.01 बार। उसको 760 टॉर भी बोलते हैं या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ एसजी। 760 टॉर, अभी 760 मिलीमीटर ऑफ एसजी क्या है बोलता हूं तो उसको, उससे 760 टॉर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो इधर तक पूरा लिख के लो। प्रेशर हेडिंग, फिर इक्वेशन, फिर यूनिट, फिर टेंसर क्या है? टेंसर एक स्केलर है, वेक्टर है, टेंसर है, वो लिखो। फिर ये वाला लाइन लिखो, फिर और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ये लाइन और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। चलो इधर तक लिखो, चलो इधर तक लिखो।
चलो इधर तक कंप्लीट करो, फिर आगे का देखेंगे। ये भी लिखो, 1 bar इज 10⁵ पास्कल, इसको भी लिखो। 1 bar इज 10⁵ पास्कल, इसको भी लिखो। चलो हो गया। चलो तो दिस इज, ये प्रेशर का कन्वर्जन है। 1 एटमॉस्फेयर मतलब, 1 एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर में प्रेशर कितना है, वो कितना रहता है, 1 × 10⁵, 1 × 1.01 × 10⁵ पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। देन बार में कितना होता है, वो 1.01 बार होता है। अब 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी, 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी, हाँ ऐसा लिखो, 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी। इसका मतलब क्या रहता है, ये यहां पर क्या किया है मैंने, मर्क्यूरी का कॉलम लिया है, मर्क्यूरी का कॉलम लिया है, और यहां पर क्या लेते हैं, देखो प्रेशर मेजरमेंट करने का इक्विपमेंट कैसा रहता है, प्रेशर मेजरमेंट करने का, जिन्होंने फीस नहीं भरा मत आ जाओ, जिन्होंने फीस नहीं भरा मत 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 आ जाओ। तो देखो कैसा है, यहां पर एक, यहां पर एक ग्लास का कॉलम है, ग्लास का पाइप है, और ऊपर का एंड क्या है उसका, क्लोज्ड है। ग्लास का पाइप है और ग्लास के पाइप का ऊपर का एंड क्या है, क्लोज है, और इसके अंदर वैक्यूम रहता है पूरा, इसके अंदर पूरा का पूरा क्या रहता है, वैक्यूम रहता है। और इसमें ये बाउल है, बाउल में क्या है, मर्क्यूरी है, ये बाउल है, बाउल में क्या है, मर्क्यूरी है, और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको पुश करता है। अंदर तो वैक्यूम है, तो अंदर कुछ भी प्रेशर नहीं है। ये जो ट्यूब है, ट्यूब के अंदर वैक्यूम है, तो अंदर तो कुछ भी प्रेशर नहीं है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको क्या करता है, प्रेस करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है, इसको प्रेस करता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको प्रेस करेगा, तो ये अंदर जाता है लिक्विड,
तो ये अंदर जाता है, अंदर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, इधर रुकता है। अब इधर जाके रुकता क्यों है? लिक्विड इतना ही ऊपर जाता है, इसके ऊपर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अब क्या होता है, ये जो लिक्विड का कॉलम है, मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का जो कॉलम है, इसका इधर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक का इधर प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे लगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे लग रहा है, वो बोल रहा है कि मर्क्यूरी को अंदर जा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लगता है और वो बोलता है कि मर्क्यूरी को अंदर जा। और मर्क्यूरी के कॉलम का प्रेशर कैसा लगता है? ऐसा लगता है। तो ये प्रेशर और ये वाला प्रेशर दोनों जब एक होता है तो मर्क्यूरी ऊपर भी नहीं जाता, नीचे भी नहीं जाता। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ये मर्क्यूरी का डाउनवर्ड प्रेशर और ये एटमॉस्फेरिक का ऐसा अपवर्ड प्रेशर, जब दोनों इक्वल होता है तो यहाँ पर लिक्विड रुकता है। तो ये कॉलम का हाइट देखकर, ये कॉलम का हाइट देखकर पता चलता है, कॉलम का हाइट देखकर पता चलता है कि प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है या फिर बाहर प्रेशर कितना है। ये लिक्विड का कॉलम देखकर समझता है कि बाहर प्रेशर कितना है। तो ये जाता है 760 मिलीमीटर तक। मर्क्यूरी का हाइट, मर्क्यूरी कितने हाइट तक ऊपर जाता है? 76 सेंटीमीटर तक। 76 सेंटीमीटर मतलब कितना? 760 मिलीमीटर। तो मर्क्यूरी जाता है 760 मिलीमीटर तक ऊपर जाता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये दोनों प्रेशर्स क्या है? सेम सेम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये दोनों प्रेशर्स क्या है? सेम सेम है। समझ रहे हैं? ठीक है, फिर क्या करो, और उसको ही 760 टॉर बोलते हैं। 1 टॉर मतलब, 1 टॉर मतलब 1 मिलीमीटर ऑफ Hg। 2 टॉर का प्रेशर मतलब 2 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, ओके, ये हो गया इधर का। अब मिलीमीटर ऑफ Hg को पास्कल में कैसा कन्वर्ट करने का? मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी या फिर टॉर को पास्कल में कैसा कन्वर्ट करने का? तो देखो ऐसा, 760, तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो, समझो 50 मिलीमीटर Hg मीन्स डॉट 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 पास्कल्स। समझ रहे हैं क्या फाइंड आउट करना है? 50 मिलीमीटर ऑफ Hg मतलब कितना पास्कल, या फिर 50 टॉर, 50 टॉर मतलब भी वही 50 टॉर मतलब कितना पास्कल। अगर ऐसा पूछा है तो कैसा करने का? ऐसा करो, 760 मतलब 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, इसको अप्रोक्सीमेटली 1 भी पकड़ सकते हो। 760 मिलीमीटर ऑफ Hg मतलब इतना पास्कल। तो 50 मतलब कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो, तो वैसा भी चलता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो तो चलता है। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल करते ही है इसके ऊपर। चलो लिखो क्या है, कन्वर्ट 50 मिलीमीटर ऑफ Hg, कन्वर्ट 50 मिलीमीटर ऑफ Hg इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। convert 50 millimeter of Hg into Newton per meter square. Convert 50 millimeter of Hg into Newton per meter square. Convert 50 millimeter of Hg into Newton per meter square. ठीक है, तो ऐसा लिखो, ऐसा लिखो और सॉल्व करो, ऐसा लिखो और सॉल्व करो। कितना, इसको मैं बोलता हूं क्या, P पास्कल्स बोलता हूं। तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 इंटू 1.01 इंटू 10⁵, 50 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ अपॉन 760, अपॉन 760। डिवाइड करो, कैलकुलेट करने का, डिवाइड करने का, फिर कैलकुलेट करने का।
लेक्चर को फर्स्ट 5 मिनट्स में ज्वाइन करो तुम लोग। लेक्चर जब चालू होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स 9 to 9:05 9 to 9:05 इसके बीच में लेक्चर को ज्वाइन करो। नहीं तो जब मैं फीस के लिए बाहर निकालूंगा तब क्या हो जाएगा, तुम लोग 15-20 मिनट के बाद आओगे तो मैं हमेशा वही देखते रहूंगा, तो पढ़ाऊंगा कब? समझ रहे हैं ना? मैं हमेशा वही देखते रहूंगा, तो ये का आया, इसको छोड़ने का गया, इसको लेने का, तो पढ़ाऊंगा कब फिर मैं? ठीक है, पहले 5 मिनट्स में ज्वाइन करने का। अगर पहले 5 मिनट्स में ज्वाइन नहीं किया तो लेक्चर देखने को नहीं मिलेगा। जब भी मैं फीस के लिए बाहर निकालूंगा फर्स्ट 5 मिनट्स में ही लेक्चर ज्वाइन होना चाहिए। फर्स्ट 5 मिनट्स में ज्वाइन नहीं किया तो फिर लेक्चर देखने को नहीं मिलेगा। फिर कॉल किसको करने को, इसको कॉल करो, उसको कॉल करो, करने का नहीं। गुट्टे, समझ में आ रहा है ना? तू 10-15 मिनट बाद 25 मिनट बाद लेक्चर ज्वाइन करेगा, मैं वही काम करता हूँ। तो आया है क्या नहीं देखते बैठता हूँ। बोलो कितना आ रहा है? 6.6 आ रहा है। 6.6 कैसे आएगा? 6.6 नहीं आएगा। देखो कितना आता है, 10⁵ भी तो है। 6578 6578 ऐसा आया मेरा। तो तुम्हारा सही होगा। अभी तुम लोगों ने भी कैलकुलेटर पे ही किया होगा। मैंने इधर 1 एज्यूम किया था। कितना आ रहा है? 6644 6644 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो लिखो 6644 6644 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 6644 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 6644 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिक्स सिक्स फोर फोर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो हो गया। ओके, इसको कन्वर्ट करने का सेकंड तरीका देखो। सेकंड कैसा कन्वर्ट करने का तरीका इसको, तो प्रेशर रहता है एच रो जी। प्रेशर कितना रहता है? एच रो जी। समझो ये ऐसा लिक्विड का कॉलम है, ऐसा लिक्विड का कॉलम है और इसमें लिक्विड है, इधर तक ऐसा भरा हुआ लिक्विड है। तो इधर प्रेशर कितना रहता है? नीचे क्या है छोड़ो, देखने का नहीं। यहाँ पे क्या है, ये लिक्विड का कॉलम है ऐसा, और यहाँ पे प्रेशर निकालना है। इधर वैक्यूम है, इधर वैक्यूम है, तो वैक्यूम है तो यहाँ पे कुछ प्रेशर नहीं है। जो प्रेशर है वो लिक्विड के कॉलम का प्रेशर है। ये कॉलम है, यहाँ पे वैक्यूम है, तो इधर कुछ प्रेशर नहीं है। जो भी प्रेशर है इधर वो ये लिक्विड के कॉलम का प्रेशर है। तो अगर ये 50 मिलीमीटर है, अगर इसका हाइट गया है 50 मिलीमीटर, इसका हाइट 50 मिलीमीटर गया है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है एटमॉस्फेरिक इसमें, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कैसा कन्वर्ट करना है? तो ऐसा कन्वर्ट करना है। देखो प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, उतना ही आंसर आएगा। इससे करोगे तो भी उतना ही आंसर आएगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू कितना? एच रो जी। तो कितने हाइट का कॉलम है? कितने हाइट का कॉलम है? 50 मिलीमीटर का कॉलम है। मिलीमीटर है इसलिए 10⁻³ लेता हूं, इंटू रो। किसका रो? प्रेशर क्या है? 50 मिलीमीटर ऑफ एच जी, मतलब किसका कॉलम है? मर्क्यूरी का कॉलम है, तो मर्क्यूरी का डेंसिटी लेना पड़ेगा। तो मर्क्यूरी का डेंसिटी कितना है? तो मर्क्यूरी का डेंसिटी है 13.6 सीजीएस में,
और एमकेएस में कितना रहता है 13,600। एमकेएस में कितना रहता है 13,600। 13,580 भी लेते हैं कहां वहां पे मोर एक्यूरेट लेना है तो, लेकिन 13,600 चलता है। तो ये डेंसिटी है। इंटू जी कितना है, जी 9.8 है, तो ये आएगा प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ये किस में प्रेशर आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। कैलकुलेट करो, वापस से आंसर उतना ही आएगा। कैलकुलेट करो इसको, अगेन उतना ही आंसर आएगा। देखो कितना आ रहा है, देखो कितना आंसर आ रहा है। सिक्स 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 फोर एग्जैक्टली उतना ही आ रहा है। देखो आता है क्या, वापस एक बार कैलकुलेट करके देखो उतना ही आ रहा है। करो करो कैलकुलेट करके ट्राई करो, सही उतना ही आ रहा है कि देखो। चलो सेकेंड मेथड लिख के ले लो फिर, सेकेंड मेथड लिख के ले लो। सेकेंड मेथड टू कन्वर्ट 50 millimeter SG into Newton per meter square. Second method to convert 50